नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को विष्णु पुराण में प्रहलाद की रक्षार्थ विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र को प्रेरित करना के बारे में सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। पराशर जी कहने लगे, जब हिरण्यकश्यपु ने कृत्या को असफल हुआ जाना तो अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछने लगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, प्रहलाद, तू अति प्रभावशाली है। तेरे ये प्रयास मंत्र युक्त हैं या प्राकृतिक हैं? पिता के इस प्रकार पूछे जाने पर दैत्य पुत्र प्रहलाद ने उनके चरणों का स्पर्श करके यूं कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो प्राकृतिक है और ना मंत्र युक्त, वरन जिनके मनों में विष्णु भगवान का वास है उनके लिए यह साधारण बात समझनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने सदृश अन्यों का अहित नहीं विचारता, कोई कारण ना होने पर उसका कोई बुरा नहीं हुआ करता, जो व्यक्ति मन, वचन या कर्म द्वारा अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे अत्यंत अशुभ फल प्राप्त हुआ करता है। अपने सहित संपूर्ण प्राणियों में श्री हरि को विराजमान जानकर मैं न तो किसी के अहित की कामना करता हूँ और ना कहता ही हूँ। इस तरह शुभ चित्त होने से मुझे शरीर संबंधी, मन संबंधी, दैव संबंधी या भौतिक पीड़ा किस तरह मिल सकेगी। इसी तरह ईश्वर को सब भूतों में व्याप्त हुआ जानकर विद्वजों को संपूर्ण प्राणियों में नीति करनी चाहिए। यह सुनकर दैत्यराज क्रुद्ध हो गया और अनुचरों से बोला, इसको 100 योजन मेरे इस महल के ऊपर से नीचे फेंक दो, जिससे यह पहाड़ पर गिरे, जहाँ शिलाओं से उसके टूक टूक हो जाए। आज्ञा सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद को महल की छत पर से गिरा दिया। वे हरि का स्मरण करते हुए गिर पड़े। प्रहलाद जी के गिरते समय पृथ्वी ने पास जाकर उनको अपनी गोदी में उठा लिया। उन्हें कहीं भी चोट नहीं लगी। तब तो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु परम मायावी संबड़ासुर से बोला, इसका आप माया से वध कर डालिए। संबड़ासुर कहने लगा, दैत्येंद्र, इस बालक का मैं अभी वध किए देता हूँ। तुम मेरी माया की शक्ति को देखो। मैं अभी करोड़ों मायाएं तुम्हें दिखाता हूँ। तब उस दुर्बुद्धि संबड़ासुर ने प्रहलाद का संहार करने के लिए हजारों मायाओं को रचा, किंतु संबड़ासुर के प्रति मैत्री भावना रखते हुए प्रहलाद जी प्रभु विष्णु का चिंतन करते रहे। अतः भगवान विष्णु की आज्ञा द्वारा प्रहलाद की रक्षार्थ सुदर्शन चक्र आ गया, जिसने प्रहलाद की रक्षा की तथा संबड़ासुर की समस्त मायाओं को नष्ट कर डाला। तदंतर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने सबको सुखा देने वाली वायु से कहा कि तुम मेरी आज्ञा मानकर इस दुरात्मा प्रहलाद को मार डालो। वायु ने तुरंत ही प्रहलाद को सुखाने के प्रयोजन से उनकी देह में प्रवेश किया। उनके हृदय में आसीन हुए विष्णु भगवान ने उस वायु को पी डाला, जिससे वायु नष्ट हो गई। वायु और समस्त मायाओं के नष्ट होने पर प्रहलाद जी अपने गुरु की कुटिया में चले आए। गुरु जी उनको शुक्राचार्य की बनाई हुई राजनीति को पढ़ाने लगे। तब गुरु ने प्रहलाद जी को नीति शास्त्र में एवं विनयशील देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह पढ़ गया है। हमने आपके पुत्र को नीति शास्त्र में पटु कर दिया है। शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसको यह तत्वतः जान गया है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से बोला, क्या तू मुझे बतला सकता है कि राजा को मित्रों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और शत्रुओं से किस प्रकार का? त्रिलोकी में जो दोनों पक्षों के हित चिंतक हो, उनसे कैसा आचरण करना चाहिए? अमात्यों, मंत्रियों, अंतःपुरों एवं बाह्य
सेवकों, गुप्तचरों, नगरवासियों से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो, उनसे अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना उचित है। हे प्रहलाद, क्या तू ठीक बता सकता है कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान करना किस प्रकार उचित है? दुर्जय और जंगली मनुष्यों को किस तरह वश में करना चाहिए तथा शत्रु रूप सूल को किस तरह निकालना चाहिए? उपयुक्त सब और जो कुछ तूने अध्ययन किया हो वह सब मुझको बता। मैं तेरे हृदय के भावों को जानने को उत्सुक हूँ। यह सुन प्रहलाद जी ने पिता के चरणों का स्पर्श करके करबद्ध होकर कहना आरंभ किया। पिताश्री, इसमें संदेह नहीं कि गुरु जी ने मुझको इन सब विषयों की शिक्षा प्रदान की है और उनको मैं जान गया हूँ, किंतु मेरे मत से वे नीतियाँ सुंदर नहीं हैं। मित्र आदि के साधने के लिए चारों उपायों साम, दाम, दंड भेद का वर्णन किया गया है, किंतु आप क्रोधित ना हो तो मैं कह देना चाहता हूँ कि मुझे तो इस जगत में कोई मित्र, शत्रु आदि दृष्टिगोचर ही नहीं हो पाते और कोई साध्य नहीं, तो इन साधनों द्वारा मुझे क्या लेना देना? प्रभु विष्णु भगवान में शत्रु मित्रों की बात ही किधर है? श्री हरि तो गुरुओं में आप और अन्यत्र सब स्थानों में व्यापक हैं, फिर यह मेरे शत्रु हैं। ऐसे भेदभाव की जगह ही कहाँ है? अतः हे पिताश्री, सब कुछ त्याग कर सबको अपने शुभ के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। हे तात, अज्ञान के कारण ही व्यक्तियों की अविद्या में विद्या बुद्धि हुआ करती है। क्या बच्चा अज्ञानता में जुगनू को ही आग नहीं समझ लेता? जो बंधन का कारण ना बने वही कर्म है तथा विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कर्म तो परिश्रम रूप दूसरी विद्याएं कला कौशल मात्र ही हुआ करती है। इस तरह सबको असार जानकर आपको प्रणाम करके मैं उत्तम सार कहता हूँ। राज्य प्राप्त करने की इच्छा किसको नहीं हुआ करती और धन की कामना भी कौन नहीं करता, और ये दोनों प्राप्त उन्हीं को होते हैं जिनको कि मिलने वाला हुआ करते हैं। महत्व की प्राप्ति के हेतु सभी प्राणी प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु वैभव का कारण तो मानव का प्रारब्ध ही है, उद्यम नहीं। हे महाभाग, निर्बल, अनितिज्ञ और जड़ अविवेकियों को भी प्रारब्ध वश अनेक तरह के भोग एवं राज्य आदि मिलते हैं। अतः जिन प्राणियों को महान वैभव की लालसा हो, उनको केवल पुण्य इकट्ठे करने का प्रयत्न करना उचित है, तथा जिसको मोक्ष की कामना हो उसको भी समान लाभ का ही यत्न करना उचित है। मानव, देव, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं सरीसृप सभी विष्णु से भिन्न स्थित होते हुए भी यथार्थ में उनके ही रूप हैं। इस बात को समझने वाले मानव को समस्त चर अचर विश्व को आत्मवत देखना चाहिए, क्योंकि ये सब जगत रूपधारी विष्णु भगवान ही हैं। ऐसा समझ लेने पर वे अनादि ईश्वर अच्युत प्रसन्न होते हैं और मानव के संपूर्ण क्लेश नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने राज सिंहासन से उठकर उसने पुत्र की छाती पर लात का प्रहार किया और क्रोध से अपने हाथों को मलते हुए कहने लगा, तुम इसी समय इसको नागपाश द्वारा बांधकर महासागर में फेंक दो। हमने इसको बहुत समझाया, किंतु शत्रु की आराधना किए बिना यह नहीं मानता। ऐसे दुष्टों का वध कर डालना ही उचित है।
आज्ञा पाते ही दैत्यों ने प्रहलाद जी को नागपाश द्वारा बांधकर महासागर में फेंक दिया। उस समय प्रहलाद जी के जल में हिलने मात्र से समस्त सागर में उथल पुथल हो गई तथा अत्यंत संतप्त होने के कारण सागर में से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यह देखकर हिरण्यकश्यपु कहने लगा, यह ऐसे नहीं मानेगा। दैत्यों, तुम इसको जल के अंदर ही सब तरफ से पहाड़ों से दबा डालो, क्योंकि इसको ना आग जला पाई, ना यह शस्त्रों द्वारा कट पाया, ना सांप इसे मार पाए और ना वायु, हलाहल और कृत्या द्वारा ही इसकी मृत्यु हुई, और ना यह मायाओं से मरा, और ना ही ऊपर से गिराने पर मरा, और ना ही इसे दिग्गज ही मार सके। अब तो यह पहाड़ों से कुचलता हुआ हजारों वर्ष महासागर में ही पड़ा रहे तो मर सकता है। तब दैत्यों और दानवों ने प्रहलाद को सागर में ही पहाड़ों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर लगा दिया। किंतु प्रहलाद विष्णु भगवान का ही चिंतन करते रहे। पर्वतों से लदे रहने पर भी विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे पुरुषोत्तम, हे कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे सर्वलोकात्मन तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको अनेक बार प्रणाम है। जगत हितकारी श्री गोविंद को, गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे त्रिमूर्तिधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और जो स्वयं सबसे अतिरिक्त हैं, जो कोई भी नाम और रूप वाले नहीं हैं और जो अपनी सत्ता मात्र से ही प्राप्त होते हैं। उन महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। उन विष्णु भगवान को बार बार प्रणाम है जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई और जो स्वयं सब कुछ और सबके आधारशील हैं। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, इसलिए वे ही मेरे रूप में निवास करते हैं। अतः यह समस्त विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब कुछ बसा है, जिनके द्वारा यह विश्व अभिन्न है। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे ही प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।